ॐ मैं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं कुछ लोगों के मन का जो शंका है उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम लोगों का कथन है कि पहले जमाने में ऋषि मुनि लोग कई वर्षों तक तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, तब उनको भक्ति प्राप्त होती थी, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती थी, ईश्वर को जान पाते थे। तो क्या आज के जमाने में उतने देर तक, उतने दिनों तक पूजा आराधना कर पाना संभव है? परंतु प्रेमी सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुलसीदास जी बड़े सरल शब्दों में कहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाधि, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी का मतलब 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, यानी कि 24 मिनट का 1 घड़ी हुआ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, अगर संभव हो तो 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, अगर ना संभव हो तो आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट ही सही। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अगर वो भी संभव ना हो तो आधी में पुनियाधि, यानी 12 मिनट का भी आधा, यानी 6 मिनट तक भी अगर परमात्मा का नाम, भगवान राम कृष्ण या जिसकी भी आप आराधना करते हैं उसका नाम अगर आप केवल 6 मिनट तक के लिए भी लेते हैं तो भी कोटि जन्म अपराध जो है दूर हो जाता है। यानी करोड़ों जन्मों का अपराध, करोड़ों अपराध किए हुए अगर आप हैं तो भी वह अपराध परमपिता परमेश्वर क्षमा करते हैं। यानी कि बड़े सरल शब्दों में इस कलयुग में आपको कई वर्षों, कई दिनों तक भूखे प्यासे रह करके आराधना पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को परमपिता परमेश्वर में लगाइए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको बढ़िया मंत्र आना चाहिए, बढ़िया श्लोक आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में परमपिता परमेश्वर के प्रति भाव, प्रेम, समर्पण होते हुए आप केवल अगर 6 मिनट भी रोज सुबह शाम उनकी आराधना करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं इसमें कई बाधाएं आती हैं। कई लोग तो ऐसे भी कहेंगे कि अरे बड़ा पूजा पाठ करने वाला आ गया,
क्या मिला भाई, आपने पूजा पाठ किया तो इन सब चीजों को नकारते हुए, उससे किनारा कसते हुए आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस तरफ बढ़ेंगे, अपने आप स्वतः आपको अनुभूति होगी। आप जब कार्य करते रहेंगे तब भी आपका मन उस परमपिता परमेश्वर में लगा रहेगा। आखिर तभी तो कहा हुआ है कि श्वास श्वास सुमिरन कर वृथा श्वास मत खोए, क्या जाना इस श्वास का आवन होए न होए। अर्थात आप काम करते वक्त भी, कर्म करते वक्त भी उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन इस श्वासों के माध्यम से अपने मन में कर सकते हैं। तो वह जब आप आदत डालेंगे तो धीरे धीरे वह आदत पड़ जाएगा। और जो भी विकार भावनाएं रखने वाले लोग आपके संपर्क में आते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको समझ कर रहना होगा। इसीलिए कहा है कि तजोरे मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन के संग। अर्थात तजोरे मन हरि विमुखन के संग। देखिए, यहां भी ये नहीं कहा गया है कि अपने आप को उनसे दूर रख लीजिए। अपने मन को, जिनके वजह से आपके भजन में, आपके पूजा पाठ में, आपके धार्मिक कार्यों में बाधा आ रही है, उनसे आप अपने मन को अलग कर लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति होती हैं, जैसे कुछ ऐसे समाज होते हैं जिन समाज में आपको रहना अनिवार्य है, जिनके साथ रहना ही पड़ेगा। ऐसे स्थिति में अपने मन को उनसे दूर रखना है जो हरि के विमुख हैं, परमपिता परमेश्वर के विमुख हैं, उनको अपोज करते हैं। जिनके संग कुमति उपजत हैं, जिनके साथ रहने से आपकी मति परमपिता परमेश्वर से हटकर दूसरे तरफ जाती है, आपके अंदर कुमति प्रगति होती है, कुमति का जो है बढ़ावा होता है, पड़त भजन में भंग, और जिनकी वजह से आपके पूजा पाठ, आराधना और धार्मिक कार्यों में परेशानी आती है, उनसे आप अपने मन को दूर रखिए। प्रेमी सज्जनों, बहुत ही आसान है परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ना। यह कोई किसी को बताकर दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आप आंतरिक मन से कहीं भी रहते हुए उनका चिंतन कर सकते हैं, उनके तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आप जब एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे, वो 2 कदम बढ़कर आपकी तरफ आएंगे और आपको थाम लेंगे। अतः प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि 6 मिनट ही सही पहले आदत तो डालिए। जब आप आदत डाल लेंगे तो धीरे धीरे आप उसमें बाध्य हो जाएंगे, और करते करते जब आदत पड़ जाएगी तो जब भी आपका मन इधर उधर भटकेगा, वहीं जाकर के लग जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब अवश्य समय निकालकर परमपिता परमेश्वर का चिंतन चंद ही मिनटों के लिए सही, लेकिन अवश्य कीजिए, जिससे कि आपका जीवन साकार हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अन्य परिजनों में भी वीडियो को भेजकर उन्हें भी इससे लाभान्वित होने का मौका दें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।